खुशहाल जिंदगी के लिए आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कई नीतियों का वर्णन किया है, जिसे अपनाकर आज भी लोग अपनी परेशानियों का हल पाते हैं। ये नीतियां व्यक्ति को सही रास्ता दिखाने के साथ ही सफलता भी दिलाती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सुख और शांति चाहते हैं, तो चाणक्य की इन नीतियों को अपने जीवन में जरूर उतारें। आचार्य चाणक्य की इन्हीं नीतियों में से आज हम एक और नीति पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की बातें सुनने में बेशक कठोर लगती है, लेकिन वो वास्तविकता की कसौटी पर आज के समय में भी खरी उतरती है। आचार्य की कई हर बात में जीवन का गूढ़ रहस्य छिपा है। आचार्य के ग्रंथ नीति शास्त्र में उन्होंने धर्म, समाज, राजनीति, धन आदि तमाम विषयों के बारे में काफी कुछ कहा है, जो हर व्यक्ति को सही और गलत का भेद बताता है। आचार्य की बातों को यदि समझ लिया जाए तो जीवन की तमाम मुश्किलों को आसानी से हल किया जा सकता है। अपने एक नीति सूत्र में आचार्य कहते हैं, उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपने इस कथन में बताया है कि मनुष्य को किन लोगों से बच के रहना चाहिए। अपने इस कथन में आचार्य ने दो तरह के लोगों का जिक्र किया है। पहले वो लोग हैं जो बहस करते हैं और दूसरे वो जो छल करते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि इन दो तरह के लोगों में मनुष्य को हमेशा छल करने वाले लोगों से बच के रहना चाहिए। इस तरह के लोग न केवल खतरनाक होते हैं, बल्कि वो सामने वाले को ऐसा धोखा देते हैं जिसकी उम्मीद किसी ने न की हो। दोस्तों, असल जिंदगी में इंसान का सामना कई तरह के लोगों से होता है, लेकिन अक्सर लोग उन लोगों से डर जाते हैं जो किसी न किसी मामले में बहस करने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इस तरह के लोग बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो अपनी सोच को बदल लीजिए। दरअसल जो लोग आपसे बहस करते हैं, वो अपने मन की बात बहस के जरिए आपको कह देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके सामने तो अच्छे बने रहते हैं, लेकिन पीठ के पीछे ऐसा छल करते हैं कि आपका संभलना मुश्किल हो जाता है। इस तरह के लोग छल करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। दोस्तों, जिन लोगों में बहस करने की प्रवृत्ति होती है, उनसे नहीं डरना चाहिए। उनके साथ बहस करना हमारी विचारधारा का विकास का माध्यम हो सकता है और हमें अपने विचारों को साबित करने का अवसर दे सकता है। यह हमारी सोच और ज्ञान को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। वहीं उन लोगों से डरना चाहिए जो छल करने की प्रवृत्ति रखते हैं। छल करना या धोखाधड़ी करना न्याय और सच्चाई के खिलाफ होता है। ये लोग आपको गलत या असत्य तथ्यों से भरपूर जाल में फंसा सकते हैं और आपकी बुद्धि, विचारधारा या नीतियों को मोहित करने की कोशिश कर सकते हैं। इनसे आपको सतर्क रहना चाहिए और सच्चाई के आधार पर अपने विचारों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आइए इसके अनुसंधान में एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन किसी काम से बाजार गए थे। तभी अचानक एक अनजान व्यक्ति उनके सामने आया और उन्हें थप्पड़ मार दी। मुल्ला को कुछ समझ में नहीं आया कि उसने उन्हें थप्पड़ क्यों मारा। थप्पड़ मारने के बाद वो अनजान व्यक्ति उनसे माफी मांगता है और कहता है, अब मुल्ला जी, हमें माफ कर दो। मैं किसी दूसरे को मारना चाहता था, लेकिन गलती से आपको थप्पड़ मार दी। मुल्ला को उस अनजान व्यक्ति की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। वह इंसाफ के लिए उसे काजी के पास ले गए। मुल्ला ने काजी को सारी बात विस्तार से बताई। उसी दौरान काजी और उस अनजान व्यक्ति के बीच में कुछ बातें हुई। इन बातों को सुनकर नसरुद्दीन को लगने लगा कि दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। फिर भी मुल्ला ने काजी को इंसाफ करने के लिए कहा। तभी काजी ने उस अजनबी व्यक्ति से पूछा, क्या मुल्ला जो कह रहे हैं वो सच है?
उस अनजान व्यक्ति ने काजी को बताया कि उसने बाजार में मुल्ला को कोई अन्य व्यक्ति समझकर गलती से थप्पड़ मार दिया था। यह सुनते ही काजी ने तुरंत फैसला सुना दिया कि तुम्हें मुल्ला को थप्पड़ मारने का जुर्माना भरना होगा। काजी ने जुर्माने की रकम 1 रुपया तय की। मुल्ला इस फैसले से खुश नहीं हुए। तभी काजी ने थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति से कहा कि अगर तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं हैं, तो तुम बाहर जाकर पैसे कमा सकते हो। जब पैसे इकट्ठे हो जाएं, तब दे देना। यह सुनकर मुल्ला को यकीन हो गया कि ये दोनों मिले हुए हैं, लेकिन मुल्ला तब कुछ नहीं बोले। वो यह फैसला सुनकर चुपचाप वहां से चले गए। काफी समय बीत जाने के बाद भी वह थप्पड़ मारने वाला व्यक्ति वापस नहीं आया। अब मुल्ला को यह यकीन हो गया कि ये काजी और उस आदमी की चाल थी। तभी मुल्ला ने काजी को सबक सिखाने का फैसला ले लिया। मुल्ला तुरंत काजी के पास पहुंच गए। वहां काजी को देखते ही काजी को पूछा, काजी साहब, क्या अनजान व्यक्ति को थप्पड़ मारने का जुर्माना सिर्फ 1 रुपया होना सही है? काजी झट से जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ, थप्पड़ के बदले 1 रुपए का जुर्माना काफी है। काजी का जवाब सुनते ही मुल्ला उसे जोर से एक थप्पड़ मार देते हैं। अचानक थप्पड़ पड़ने की वजह से काजी हैरान हो जाता है। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन कहते हैं, काजी साहब, जब वह थप्पड़ मारने वाला अनजान व्यक्ति लौटेगा तो उस पर लगाया गया 1 रुपए का जुर्माना आप ले लीजिएगा। इतना कहकर मुल्ला वहां से चले गए। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। चाणक्य नीति को फॉलो करें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी चाणक्य नीति पर। तब तक के लिए नमस्कार।